Hello friends, welcome on my YouTube channel Actual Biology. Today we will discuss about the pyrosequencing. Pyrosequencing is the method of DNA sequencing. ठीक है, तो इससे पहले मैं सेंगर मेथड और मैक्सम गिलबर्ट मेथड कंप्लीट करवा चुका हूँ. डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ सकता है. ठीक है, पायरोसीक्वेंसिंग मीन डीएनए की सीक्वेंसिंग करने का एक मेथड है कि डीएनए की कैसी कोई भी डीएनए है, अननोन डीएनए है मेरे पास, उसकी सीक्वेंसिंग करनी है मेरे पास. मतलब जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन है कि कौन से न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर डीएनए के अंदर, उस चेन को अपने को या फिर न्यूक्लियोटाइड्स को पता करना है कि कौन से न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है. उसके लिए ये सम मेथड्स आर गिवन बाय द डिफरेंट अपने जो साइंटिस्ट हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पायरोसीक्वेंसिंग के अंदर फर्स्ट क्या है, मटेरियल रिक्वायर्ड कौन से हैं. एपीएस मतलब कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है. कौन सा, एडिनोसिन 5 फॉस्फोसल्फेट. ठीक है, एंड ल्यूसीफेरिन. और एंजाइम्स कौन से हैं, एंजाइम्स सल्फ्यूराइलेज, ल्यूसीफरेज एंड डीएनए पॉलीमरेज. ठीक है, एंड अनदर एंजाइम इज एपाइरेज. ठीक है, और डीएनटीपीज का यूज़ है. देन क्या है, प्राइमर का भी यूज़ है इसके अंदर. कहाँ पे यूज़ होगा वो हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी डीएनए को अपने को मतलब अगर सीक्वेंसिंग करवानी है, उस डीएनए को पता है कि आइसोलेट करना पड़ेगा. ठीक है, आइसोलेट किया, ये डीएनए है मेरे पास. ठीक है, इस डीएनए के अंदर क्या एडेप्टर प्रोटीन लाइगेट करवा दिए मैंने. दिस इज, ये कोई भी डीएनए है मेरे पास, एडेप्टर प्रोटीन लाइगेट करवा दिए. ठीक है, यहाँ पे कोई भी एडेप्टर प्रोटीन नहीं. ठीक है, एडेप्टर प्रोटीन लाइगेट होने के बाद में क्या होगा, इस एडेप्टर प्रोटीन के जो है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है, क्योंकि ये क्या है नॉन सीक्वेंस होगी एडेप्टर प्रोटीन की, और प्राइमर क्या है इसके कॉम्प्लीमेंट्री बना देंगे. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बनाने का फ़ायदा ये होगा कि जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर. ठीक है, क्योंकि यहाँ और वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या है, टेम्पलेट डीएनए होता है. ठीक है, तो टेम्पलेट डीएनए ये वाला. ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो एडेप्टर प्रोटीन ये था, जैसे मैंने ये बोल दिया, ये दिस वन इज द एडेप्टर प्रोटीन. ये ठीक है, लाइगेट हुआ. तो देन अब ये अपने को पता है कि ये सीक्वेंस नोन है मेरे पास, तो हम प्राइमर डिजाइन कर सकते हैं ईजिली. ठीक है, तो अगर जैसे ही प्राइमर यहाँ पे आके अटैच होगा, उसके बाद में जो है काम स्टार्ट होने वाला है कि क्या काम होगा. देखो, तो अब ये सारे जो हैं टोटल किसी एक मैं बोल सकता हूँ कि ग्लास स्लाइड के अंदर रख लिया है. ठीक है, ग्लास स्लाइड के अंदर, और उसको मतलब डिटेक्टर लगा दिया है. ठीक है, डिटेक्टर मतलब डिटेक्ट करना कि लाइट आई है या नहीं आई. लाइट आएगी तो मतलब क्या हुआ, मतलब सीक्वेंसिंग हो रही है या फिर राइट न्यूक्लियोटाइड अटैचमेंट हो रही है. अगर लाइट नहीं आती है इन केस, तो क्या होगा, जो राइट न्यूक्लियोटाइड्स अटैचमेंट है वो नहीं है. ठीक है, वो कैसे होगी अभी देख लेते हैं, 1 मिनट का काम है. देखो, प्राइमर अटैच हुआ, दिस वन इज द प्राइमर. तो यहाँ प्राइमर के ऊपर 3 प्राइम के ऊपर OH होता है, मेरे को पता है. ठीक है, 3 प्राइम OH के ऊपर यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा. डीएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट मेक्स द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, देन हाइड्रोजन बॉन्ड. तो यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पे बनाएगा, मतलब यहाँ पे T पे आगे. तो T के आगे अगर ये अटैच करने वाला है तो कौन सा जो है मेरे पास न्यूक्लियोटाइड अटैच करेगा, C. क्योंकि प्लेट के अंदर देखो, अब जैसे कोई भी वेल है मेरे पास ये. ठीक है, ये प्लेट है. ठीक है, बहुत सारे वेल्स हैं इसके अंदर. ठीक है, तो इस वेल के अंदर ये चीज़ें मैंने डाल दी है. अभी क्या है, डीएनटीपीज मतलब डीएनटीपीज. अगर देखो इस डीएनए को इसके अंदर डाल दिया. ठीक है, बाकी सारे कैटालिस्ट वगैरह हैं, एंजाइम वगैरह है इसके अंदर है. ठीक है, तो क्या होगा, अब डीएनए पॉलीमरेज कैसे डीएनए को मतलब जो है पॉलीमराइज करेगा. ये पायरोसीक्वेंसिंग इज द डीएनए पॉलीमराइजेशन टेक्निक बोल सकते हैं एक टाइप से. ठीक है, तो क्योंकि अब पॉलीमराइजेशन, अब देखो यहाँ पे क्या है, गुआनिन है. अगर यहाँ पे C है मतलब साइटोसिन. देखो इस ट्यूब के अंदर मतलब बोल सकते हैं कि वेल के अंदर मैंने डाल दिया क्या, सबसे पहले DATP. तो DATP अगर मैं डालता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या चाहिए, साइटोसिन चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो A है, एडेनिन है. तो एडेनिन यहाँ पे क्या होगा, मतलब बाइंड नहीं करेगा तो लाइट एमिट नहीं होगी मेरे पास.
लाइट एमिट कब होती है? लाइट एमिट तब होगी जब मैंने यहाँ पे ये डाल दिया कि हाँ DCTP डाल दी, DCTP। अपने को पता है कि C मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री है गुआनिन का, तो फर्स्ट मेक्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विद द थाइमिन, ठीक है। तो यहाँ पे T के साथ में अगर यहाँ पे बनाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए मतलब क्या है, 3 प्राइम एंड पे OH एंड 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट। अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है। पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा तो उसके इसके अंदर क्या होगा, लाइट एमिट होगी। तो इसका मतलब क्या है कि DNA जो है न्यूक्लियोटाइड अटैच हुआ है, राइट न्यूक्लियोटाइड अटैच हुआ है। वो कैसे होगा, देखो जैसे कोई भी न्यूक्लियोटाइड अटैच हुआ पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा, ठीक है। पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा, देखो इसी वेल के अंदर ही है ये, ठीक है। पायरोफॉस्फेट रिलीज हुआ इस वेल के अंदर, तो क्या हुआ, APS इज अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, पायरोफॉस्फेट के साथ में ऐड होके क्या बनाएगा, क्या ATP का फॉर्मेशन करेगा। ATP का फॉर्मेशन कौन सी एंजाइम के प्रेजेंस में करेगा, सल्फ्यूराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है। ATP का फॉर्मेशन। देन अब ये ATP यहाँ पे है, अब ATP क्या होगा, अब ATP कन्वर्ट होगा किसके अंदर, लाइट के अंदर। कैसे, मतलब ये यहाँ पे ल्यूसीफेरिन कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ऑक्सील्यूसीफेरिन के अंदर, एंड देन इट्स कन्वर्ट इनटू लाइट, ठीक है। कौन सा एंजाइम काम करेगा, ल्यूसीफरेज एंजाइम, ठीक है। अगर लाइट आती है तो मतलब मेरे पास राइट न्यूक्लियोटाइड अटैच हुआ है, मतलब गुआनिन के कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन अटैच हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये सेकंड क्या है, यहाँ पे एडेनिन है, तो एडेनिन है तो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे डाल दिया क्या, DCTP दोबारा डाल दिया कि मेरे को पता नहीं है DNA की सीक्वेंस क्या है। अब DCTP डाल दिया तो क्या मतलब इसके साथ में कोई भी पेयरिंग होगी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो अगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा मेरे पास तो क्या होने वाला है, मतलब होगा क्या कि मतलब लाइट का एमिशन नहीं होगा, लाइट नहीं आएगी, क्योंकि पायरोफॉस्फेट रिलीज ही नहीं होगा। पायरोफॉस्फेट रिलीज नहीं होगा तो लाइट का डिटेक्शन कहाँ से होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब जो राइट न्यूक्लियोटाइड होगा जो यहाँ पे अटैच होना है, तो अगर मैं इसके अंदर क्या डालता हूँ कि थाइमिन मतलब DTP डाल देता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे लाइट की एमिशन होगी। देन अगर एडेनिन डाल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इसका है तो फिर लाइट एमिट होगी। देन ऐसे ये मतलब लाइट जो है जैसे जैसे राइट न्यूक्लियोटाइड डलता जाएगा, अटैच होता जाएगा, तो क्या होगा, लाइट एमिट होती रहेगी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री DNA मेरे पास बनता रहेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनना मतलब लाइट का एमिशन होना, मतलब लाइट आना ही एक क्या है, मतलब अपने को डिटेक्ट करके जाएगा कि हाँ ये DNA की मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है और मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड राइट अटैचमेंट हो रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे देखो एक मैंने ये बोल दिया कि यहाँ पे मैंने क्या डाला, DCTP डाला, तो मेरे को पता है कि यहाँ पे ये अटैचमेंट नहीं हुई, तो इस वेल के अंदर क्या हुआ, इस वेल के अंदर तो ये मतलब न्यूक्लियोटाइड्स पड़ा रहा, ठीक है। तो अब क्या होगा, उसके लिए एक एंजाइम डाला जाता है इसके अंदर, ए पायरेज एंजाइम क्या करेगा, उन जो अनवांटेड न्यूक्लियोटाइड्स है उनको क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा, ठीक है, डिग्रेड कर देगा। अच्छा, अब लाइट का डिटेक्शन क्या हुआ, अब इसको डिटेक्टर के साथ में अटैच कर दिया जाएगा, डिटेक्टर के साथ में, ठीक है। डिटेक्टर क्या करेगा, एमिट करेगा लाइट को, ठीक है, कि लाइट आएगी तो क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या फिर राइट न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा, अदरवाइज नहीं होगा मेरे पास, ठीक है। तो अब हम ग्राफ देखने वाले हैं कि इसका कैसे ग्राफ शो होगा मेरे पास, ठीक है। देखो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड कौन सा अटैच हुआ, मतलब साइटोसिन, ये देखो साइटोसिन क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड है तो मेरे पास ये यहाँ पे पीक आ जाएगा इसका, ठीक है। देन क्या है, थाइमिन, देखो थाइमिन कहाँ है, ये यहाँ पे पीक आ जाएगा, ठीक है। देन क्या है, एडेनिन, मतलब 2 एडेनिन अटैच हुए हैं, 2 एडेनिन अगर अटैच हुए हैं तो लाइट इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और क्या होगा, पीक क्या होगी, मतलब ज़्यादा आएगी, ठीक है। देन थाइमिन क्या होगा, थाइमिन क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड अटैच है तो मतलब लाइट इंटेंसिटी कम आएगी। देन एडेनिन सिंगल है तो लाइट इंटेंसिटी क्या है मेरे पास, कम आएगी। देन क्या है, यहाँ पे
3 गुआनिन अटैच हो रहे हैं रेगुलर, ठीक है। 3 गुआनिन के लिए लाइट इंटेंसिटी मेरे पास क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं टोटल, मतलब गुआनिन, ठीक है। तो मेरे को पता है लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी, क्योंकि सबसे पहले एक गुआनिन अटैच हुआ, लाइट आई, फिर दूसरा गुआनिन अटैच हुआ, फिर उससे लाइट ज़्यादा आएगी, फिर उससे ज़्यादा आएगी, ठीक है। फिर क्या, एडेनिन है, फिर एडेनिन के लिए सिंगल है न्यूक्लियोटाइड्स, तो क्या होगा, लाइट इंटेंसिटी क्या है, कम आएगी। तो ये इस ग्राफ को ये शो करता है कि लाइट इंटेंसिटी कितनी रहेगी और कौन से न्यूक्लियोटाइड्स के प्रेजेंस के अंदर रहेगी। तो ये डीएनए हम इसलिए इस डीएनए की ईजिली क्या कर सकते हैं, मतलब हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द पायरो सीक्वेंसिंग मेथड। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।